वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्लासगो कॉमा स्केल। ग्लासगो कॉमा स्केल क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है और इसकी हम स्कोरिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ग्लासगो कॉमा स्केल के बारे में पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं। ग्लासगो कॉमा स्केल ग्राहम टेस्डेल और ब्रायन जेनेट ने 1974 में इन्वेंट किया था। ये दोनों न्यूरो सर्जरी के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में, और इसी तरीके से उन्होंने ग्लासगो कोमा स्केल को नाम दिया है इन द नेम ऑफ देयर यूनिवर्सिटी। और ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए किया जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरीके से सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, इसको असेस करने के लिए करते हैं। इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट वेल ओरिएंटेड है, अलर्ट है कि कॉमा में है, एंड दैट्स वाई इट इज़ ग्लासगो कॉमा स्केल। GCS स्केल GCS के नाम से भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, विच रेफर्स टू ग्लासगो कॉमा स्केल। तो इसकी स्कोरिंग हम देख लेंगे। जो सबसे लोएस्ट स्कोर है वो है 3 और जो सबसे हाईएस्ट और बेस्ट स्कोर है वो है 15। और इसके मिडिल में स्कोर 8 या 8 से कम क्रिटिकल या सिवियर माना जाता है। इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जिसके बेसिस पे हम इसकी स्कोरिंग करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है आई रिस्पॉन्स, जिसको हम एक आई को पिक्चराइज करके या उसकी इमेज को पिक्चराइज करके अपने माइंड में इसको याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वर्बल रिस्पॉन्स, तो हम माउथ की इमेज को पिक्चराइज करके इसको याद रख सकते हैं। और फिर है मोटर रिस्पॉन्स, इस पे हम पिक्चराइज कर सकते हैं कि कोई अपनी बाइसेप्स को दिखा रहा है और इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इसके असेसमेंट को, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। अब इसको इंडिकेट करने के लिए या स्कोरिंग करने के लिए हम कुछ लेटर्स का यूज़ करते हैं, दैट इज़ E, V and M। E फॉर आई ओपनिंग, V फॉर वर्बल रिस्पॉन्स एंड M फॉर मोटर रिस्पॉन्स। और इसकी स्कोरिंग के लिए हम जो नंबर्स याद रख सकते हैं वो है 4, 5, 6। 4 इज़ द बेस्ट स्कोर फॉर आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, 5 इज़ द बेस्ट स्कोर फॉर वर्बल रिस्पॉन्स और 6 इज़ द बेस्ट स्कोर फॉर मोटर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आई ओपनिंग रिस्पॉन्स को हम कैसे असेस करते हैं। फर्स्ट इज़ ओपन स्पॉन्टेनियसली। अगर आप किसी पेशेंट के रूम के अंदर डोर खोल के जा रहे हैं और आपके अंदर आने की आवाज़ से वो तुरंत बिना कुछ बोले ही आई ओपन कर लेता है तो हम उसे बेस्ट स्कोर देंगे, स्कोर 4। पर अगर वो स्पॉन्टेनियसली आँख नहीं खोलता है और आपको उसको नाम बुला के जगाना पड़ता है, आप पेशेंट का नाम लेंगे और बुलाएंगे और उसके रिस्पॉन्स में, अगर वर्बल कमांड के रिस्पॉन्स में अगर वो आँख खोलता है तो हम उसको स्कोर देंगे 3। और अगर इन दोनों से भी अगर वो आँख नहीं खोल रहा है तो फिर हम उसको प्रेशर या पेन का स्टिमुलस देंगे। प्रेशर का स्टिमुलस देने के लिए हम उसके नेल बेड्स पे किसी भी चीज़ से प्रेशर अप्लाई करेंगे या पेन का स्टिमुलस देंगे। अगर उस पे वो आँख खोलता है तो हम उसको स्कोर देंगे 2। अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है तो हम उसको स्कोर देंगे 1। एंड रिमेंबर, लोएस्ट स्कोर इज़ ऑलवेज 1 एंड नेवर 0। फिर नेक्स्ट है वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में हम चेक करते हैं पेशेंट ओरिएंटेड है कि नहीं। हम उससे पूछ सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं, आज की डेट या ईयर क्या है, आपका नाम क्या है। सारे क्वेश्चंस का अगर वो करेक्ट आंसर देता है तो मतलब पेशेंट वेल ओरिएंटेड है और हम उसको स्कोर देंगे 5। फिर नेक्स्ट हम चेक करेंगे अगर उसने ओरिएंटेशन के सारे क्वेश्चंस का आंसर करेक्टली नहीं दिया, कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट दिया, कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट नहीं दिया, तो हम उसको कंफ्यूज्ड बोल सकते हैं और स्कोर देंगे हम 4। फिर अगर हमारे क्वेश्चंस का वो करेक्ट तरीके से जवाब नहीं दे रहा है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ कर रहा है, हम कुछ और पूछ रहे हैं वो कुछ और बोल रहा है, तो अगर इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ कर रहा है तो हम उसको स्कोर देंगे 3। और अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, सिर्फ साउंड्स निकालने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि ऐसे साउंड्स निकालने की कोशिश कर रहा है और बोल नहीं पा रहा है, कोई वर्ड्स अपने मुंह से नहीं निकाल पा रहा है, तो हम उसे स्कोर देंगे 2। और अगर
इनमें से किसी की चीज़ के लिए भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है तो हम उसको स्कोर देंगे 1। फिर नेक्स्ट हम असेस करेंगे बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स, कि वो मोटर रिस्पॉन्स कैसे कर पा रहा है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है ओबेज कमांड। हम उसे कुछ कमांड देंगे और अगर वो उसको प्रॉपरली ओबे कर पा रहा है, फॉर एग्जांपल हम उसको बोलेंगे कि वो हमारे हाथ को अपने हाथ से पकड़े, टाइटली पकड़े, फिर उसके बाद धीरे से रिलीज़ करे। अगर वो कमांड फॉलो कर पा रहा है तो गुड। और हम उसे बोल सकते हैं अपना टंग बाहर निकालो, अपने हाथों को ऊपर उठाओ, नीचे रखो। अगर वो हमारे सारे कमांड्स को प्रॉपरली फॉलो कर पा रहा है तो हम उसको स्कोर देंगे 6। और अगर अगर सारे कमांड्स को फॉलो नहीं कर पा रहा है तो हम उसको पेन का स्टिमुलस देंगे। पेन का स्टिमुलस देंगे, इसके लिए हम सेंट्रल स्टिमुलस का यूज़ करेंगे, जैसे ट्रेपीजियस पेन देंगे। ट्रेपीजियस पेन देने पे अगर वो हमारे हाथों को हटाने की कोशिश करता है, हाथों को ऊपर लेके आके हमें हटा रहा है, हमारे हाथ को हटा रहा है, मतलब वो पेन को लोकलाइज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने उसके लेग्स में पिंच करके पेन दिया है तो वो अपने आर्म्स को लेग्स तक लेके आ रहा है और हमारे हाथों को हटा रहा है ताकि हम उसको पेन ना दे। तो मतलब वो क्लियरली लोकलाइज कर सकता है कि उसे पेन कहाँ पर है। अगर पेशेंट ये कर पा रहा है तो हम उसे स्कोर देंगे 5। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं कर पा रहा है तो फिर हम उसको पेन देंगे किसी भी जगह पे, ट्रेपीजियस स्टिमुलस दे सकते हैं, या हम आईब्रोज पे पिंच करके दे सकते हैं, या फिर हैंड्स या लेग्स पे पिंच कर सकते हैं। अगर वो पेन के रिस्पॉन्स पे विड्रॉ कर रहा है अपने आर्म्स को, लेग्स को, या उस जगह को विड्रॉ कर रहा है, अलग कर रहा है, तो या झटका रहा है उस जगह को। फॉर एग्जांपल हमने हाथ पे पिंच किया और उसने अपने हाथ को विड्रॉ किया, वो लोकलाइज नहीं कर पा रहा है पर विड्रॉ कर पा रहा है, तो हम उसको स्कोर देंगे 4। फिर नेक्स्ट है एबनॉर्मल फ्लेक्शन। अगर हमने पेन का स्टिमुलस दिया है और वो लोकलाइज नहीं कर पा रहा, विड्रॉ नहीं कर पा रहा और एबनॉर्मली फ्लेक्स कर रहा, फॉर एग्जांपल अपने हैंड्स को चेस्ट पे लाके अंदर की तरफ फ्लेक्स कर रहा है इन रिस्पॉन्स टू पेन, तो हम उसे बोल सकते हैं एबनॉर्मल फ्लेक्शन और हम स्कोर देंगे 3। और अगर ये चारों चीज़ें नहीं कर पा रहा है और एबनॉर्मली अपने हाथों को एक्सटेंड कर रहा है या एबनॉर्मल एक्सटेंशन शो कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमने पेन का स्टिमुलस दिया और उसने अपने हाथों को हल्का सा आउटवर्ड मूव किया और हैंड्स को आउटवर्ड एक्सटेंड किया, अपने रिस्ट को एक्सटेंड करके एक्सटेंड किया, तो हम उसे स्कोर देंगे 2, विच इंडिकेट्स एबनॉर्मल एक्सटेंशन। और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है सारे स्टिमुलस देने के बाद भी तो हम उसे स्कोर देंगे 1। तो इस तरीके से हमने तीनों कैटेगरीज में असेसमेंट किया है। फिर अब उसके बाद हम देखते हैं कि स्कोरिंग कैसे करते हैं। तो जो टोटल स्कोर होता है, अगर हम सारे बेस्ट स्कोर्स को सम अप करेंगे तो जो आई रिस्पॉन्स का बेस्ट स्कोर है वो है 4 और वर्बल रिस्पॉन्स का बेस्ट स्कोर है 5 और मोटर रिस्पॉन्स का बेस्ट स्कोर है 6। तो इसका टोटल होता है 15। जो 15 स्कोर होता है वो बेस्ट स्कोर होता है और टोटल स्कोर होता है। अगर किसी को 15 मिला है तो मतलब पेशेंट फुल्ली अलर्ट है और ओरिएंटेड है। और जो लोएस्ट स्कोर होता है, अगर तीनों एरिया में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है तो फिर हम बोल सकते हैं लोएस्ट स्कोर इज़ 3 और ये इंडिकेट करता है डीप कोमा और डेथ। और अगर स्कोर 8 से कम है तो वो क्रिटिकल या सिवियर कंसिडर किया जाता है या कोमाटोस पेशेंट है, इस बात को इंडिकेट करता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लासगो कोमा स्कोर कैसे करते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमने एक अनकॉन्शियस पेशेंट का असेसमेंट किया है और या सेमी कॉन्शियस पेशेंट का असेसमेंट किया है और उसके बाद उसने आई ओपन किया है टू स्पीच, हमने वर्बली उसका नाम बोला और उसने उस पर आँख खोली, तो हम उसको स्कोर देंगे 3। और वर्बल रिस्पॉन्स का स्कोर है 3 क्योंकि उसने इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ किया और मोटर रिस्पॉन्स में विड्रॉ किया टू द स्टिमुलस ऑफ पेन, तो हम उसको स्कोर देंगे 4। तो अब हम इसकी टोटल स्कोरिंग कैसे करेंगे, 3 + 4 3 + 3 + 4 = 10।
नो, हम ऐसे स्कोरिंग नहीं करते, क्योंकि अगर हम ऐसे स्कोरिंग करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि किस एरिया में क्या प्रॉब्लम है। अब अगर उसने आई ओपनिंग नहीं किया है और वर्बल और मोटर का रिस्पॉन्स अच्छा है तो भी स्कोर 10 आ सकता है। तो इसलिए ये जो स्कोरिंग हमने की है वो किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया को डिनोट नहीं करता है। तो इसलिए हम जब भी स्कोरिंग करते हैं तो हम स्कोरिंग करेंगे E3, V3 और M4, जो कि पर्टिकुलर स्कोर किस एरिया में मिले हैं उस बात को इंडिकेट करता है, और फिर हम टोटल स्कोर लिख सकते हैं 10। और ये है करेक्ट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द स्कोर्स। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि हम किसी भी एक एरिया को असेस नहीं कर सकते तो हम लिखते हैं नॉट टेस्टेबल। फॉर एग्जांपल, अगर आइज़ में इंजरी है या स्वेलिंग है तो हम आइज़ ड्रेस्ड हैं तो हम आई ओपनिंग का रिस्पॉन्स चेक नहीं कर सकते, या पेशेंट को डीप सेडेशन में डाला गया है, सेडेटिव्स दिए गए हैं और वो सेडेशन में है तो भी हम असेस नहीं कर सकते, तो हम लिखेंगे ई नॉट टेस्टेबल। फिर है वी, वर्बल रिस्पॉन्स। अगर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है तो पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, वर्बली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, तो हम उस केस में वर्बल रिस्पॉन्स नॉट टेस्टेबल, VNT। और अगर पैरालिसिस है या कोई और कंडीशन है जिसमें उसका मोटर मूवमेंट हम असिस्ट नहीं कर सकते, वो एक बैरियर है, तो हम MNT, नॉट टेस्टेबल। अब देखेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमेशा असेसमेंट से पहले हमें पेशेंट की कंडीशन को चेक करना है कि वो पैरालाइज तो नहीं है, कोई सेडेटिव मेडिकेशंस तो नहीं ली है, या कोई ऐसी जगह इंजरी है जहाँ पर हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना है। फिर उसके बाद पेशेंट को ऑब्जर्व करना है सारे साइंस के लिए, और अगर ज़रूरत पड़ रही है, ऑब्जर्वेबल रिजल्ट नहीं है, तभी हम स्टिमुलस अप्लाई करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे पेशेंट को ताकि वो उसके लिए रिस्पॉन्ड करें, हम स्कोरिंग कर सकें। So this was all about Glasgow Coma Scale. Thank you.